दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के बाद अब मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नई सरकार पूरी तरह एक्टिव मोड में दिखाई देने लगी है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही दिनों के बाद विजय सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री विजय की सिफारिश पर नए मंत्रिमंडल के विभागों का आधिकारिक बंटवारा कर दिया है। लोक भवन की ओर से जारी सूची के मुताबिक मुख्यमंत्री विजय ने सरकार के सबसे अहम और संवेदनशील विभाग अपने पास रखे हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि वो प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सीधे नियंत्रण रखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री विजय सार्वजनिक प्रशासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS, भारतीय वन सेवा यानी IFS, जिला राजस्व प्रशासन, गृह मंत्रालय, पुलिस विभाग, विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन, महिला कल्याण, युवा कल्याण, बाल कल्याण, बुजुर्ग और दिव्यांगजन कल्याण के साथ साथ नगर निगम प्रशासन और शहरी जल आपूर्ति जैसे बड़े विभाग खुद संभालेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय ने इन विभागों को अपने पास रखकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार में सत्ता का केंद्र वही रहेंगे और प्रशासनिक फैसलों पर उनकी सीधी निगरानी होगी। विजय सरकार में दूसरे सबसे अहम मंत्री N आनंद बनाए गए हैं, जिन्हें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पंचायत संघ, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण ऋणग्रस्तता और सिंचाई एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूंकि तमिलनाडु की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और खेती किसानी अब भी राज्य की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए N आनंद का विभाग बेहद अहम माना जा रहा है। विजय के करीबी माने जाने वाले आधव अर्जुन को लोक निर्माण विभाग यानी PWD, राजमार्ग, इमारतें, छोटे बंदरगाह और खेल विकास मंत्रालय सौंपे गए हैं। ये विभाग सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क निर्माण और खेल सुविधाओं से जुड़ा है, इसलिए आने वाले समय में आधव अर्जुन सरकार के बड़े चेहरों में शामिल हो सकते हैं। सरकार में अनुभवी चेहरों के तौर पर शामिल हुए KA सेनगोट्टैन को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास पेंशन और पेंशन भत्ता विभाग भी रहेगा। तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति, बढ़ते कर्ज और चुनावी वादों के दबाव को देखते हुए वित्त विभाग इस सरकार का सबसे चुनौतीपूर्ण मंत्रालय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विजय पहले ही राज्य के कथित 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पर श्वेत पत्र लाने की बात कह चुके हैं। ऐसे में सेनगोट्टैन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। डॉक्टर KG अरुणराज को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग सौंपा गया है। कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी राज्य सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है और तमिलनाडु दक्षिण भारत के सबसे मजबूत हेल्थ मॉडल वाले राज्यों में गिना जाता है। इसलिए अरुणराज के सामने सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। P वेंकटरामन को खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण और महंगाई नियंत्रण विभाग दिया गया है। ये विभाग सीधे आम जनता से जुड़ा माना जाता है, क्योंकि राशन व्यवस्था, खाद्यान्न वितरण और कीमतों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी इसी मंत्रालय पर होती है। वहीं R निर्मल कुमार को ऊर्जा संसाधन और कानून मंत्रालय दिया गया है। बिजली आपूर्ति और कानूनी मामलों की जिम्मेदारी उनके पास होगी। तमिलनाडु औद्योगिक राज्य होने के कारण ऊर्जा विभाग यहाँ बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार में फिल्म और मीडिया बैकग्राउंड से जुड़े चर्चित चेहरे राजमोहन को स्कूल शिक्षा, तमिल विकास, सूचना और प्रचार मंत्रालय दिया गया है। ये विभाग नई सरकार की छवि बनाने और तमिल सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर TK प्रभु को खनिज और खदान विभाग सौंपा गया है, जबकि सरकार की सबसे युवा मंत्री मानी जा रही सेल्वी S कीर्थना को उद्योग और निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय दिया गया है। तमिलनाडु पहले से देश के सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में शामिल है और विदेशी निवेश आकर्षित करने में भी आगे रहा है, इसलिए कीर्थना का विभाग आर्थिक विकास के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि विभागों के बंटवारे से ठीक 2 दिन पहले
विजय सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल कर दिए थे। सरकार ने 10 से अधिक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया, जिसमें खुफिया शाखा के अधिकारी भी शामिल थे। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक खुफिया विभाग में डीजीपी बी बाला नागा देवी को हटाकर साइबर अपराध शाखा चेन्नई का डीजीपी बनाया गया है। वहीं तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक परिसंघ के मुख्य सतर्कता अधिकारी राजीव कुमार को प्रशिक्षण पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। राजनीतिक हलकों में इस प्रशासनिक फेरबदल को विजय सरकार की सिस्टम पर पकड़ मजबूत करने की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री विजय के विभागों के बंटवारे में एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। उन्होंने प्रशासन, पुलिस और शहरी विकास जैसे संवेदनशील विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि वित्त, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और उद्योग जैसे मंत्रालय भरोसेमंद चेहरों को दिए गए हैं। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि विजय सरकार अपनी पहली छवि कड़े प्रशासन, सामाजिक कल्याण और तेज विकास वाली सरकार के रूप में बनाना चाहती है। अब सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या फिल्मी लोकप्रियता से राजनीति में आए विजय अपनी सरकार को स्थिर और प्रभावी प्रशासनिक मॉडल में बदल पाते हैं या नहीं, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी अनुभवी पार्टियों की मजबूत विपक्षी मौजूदगी उनके हर फैसले की परीक्षा लेने वाली है।